नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही कॉमन पेरी एनल डिजीजेस यानी कि एनस के आसपास होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में बात करूंगा। ये बीमारियां बड़ी कॉमन हैं और इसको लेकर के लोगों में कई सारी भ्रांतियां हैं। देखिए, एनस के आसपास का जो एरिया होता है, जो बाहर स्किन पे खुलता है, इसमें 3 मेन बीमारियां होती हैं जिससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। पहली चीज़ है जिसको कहते हैं हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स, दूसरी चीज़ होती है फिशर और तीसरी चीज़ है फिस्चुला। कई बार इन सारी चीज़ों के बीच में लोगों के बीच में सिम्टम्स में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स खून की नसें होती हैं जो कि 2 प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और इंटरनल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बाहर से नज़र आती हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स बाहर से नज़र नहीं आती हैं, यानी कि बाहर से एग्जामिन करने पर एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स और इंटरनल हेमोरॉइड्स के मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन है। अगर हम लैट्रिन के लिए बहुत जोर लगाते हैं, कब्ज है, तो ये नसें अपने साइज में बढ़ जाती हैं। और इन दोनों में जो मेन सिम्टम होता है वो पेनलेस ब्लीडिंग होता है, यानी कि बिना दर्द के ब्लड आएगा। ये ब्लड लैट्रिन में मिला हुआ नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल बाहर के रास्ते पर है और ये ड्रॉप्स की तरह टपकता है। आजकल चूंकि ज़्यादातर लोग कमोड यानी कि वेस्टर्न टाइप ऑफ टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लड का 2-3 ड्रॉप भी अगर पूरे पानी में मिल गया तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। प्रायः इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है और ये पेनलेस होती है, बिना किसी पेन के होगी। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बहुत बड़े हों तो कई बार ये पेरी एनल इचिंग यानी कि एक सेंसेशन, खुजली का होता है, वो जनरेट कर सकते हैं। पाइल्स से इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़्यादातर अगर पाइल्स छोटे साइज के हों तो इसके लिए सबसे जो प्रारंभिक इलाज है और एकमात्र बेसिक इलाज है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना। आप सिंपल बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स लीजिए, जिससे कि अगर स्टूल सॉफ्ट होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, या कुछ लोग जो ब्लड थिनर्स पे होते हैं, उनके लिए फिर इसमें ऑप्शन या तो सर्जरी होती है, जिसको स्टेपल्ड हेपेराइडेक्टमी सबसे कॉमन सर्जरी है, या हम सर्जन्स या एंडोस्कोपिस्ट इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं नीडल के जरिए, जिससे कि वेन्स का साइज छोटा हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि अगर कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट करेगा तो ये सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है फिशर। फिशर होता है जिसमें कि एनस के मसल्स में, एक्सटर्नल स्फिंक्टर में एक छोटा सा कट आ जाता है, और ये इसका भी कारण मेनली कॉन्स्टिपेशन होता है कि अगर आप स्ट्रेन कर रहे हो तो कई बार अंदर की जो एनस के जो मसल्स होते हैं उसमें एक कट हो जाता है। इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है। जनरली जो ब्लड आएगा इसमें एक लकीर की तरह, हम कहते हैं स्ट्रीक ऑन द स्टूल, वो उस लकीर की तरह होता है। और इस फिशर का मेन सिम्टम पेन होता है, यानी कि जब लैट्रिन पास कर रहे हो, इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो। प्रारंभिक इलाज इसका भी स्टूल सॉफ्टनर्स और कुछ लोकल एप्लीकेशंस होती हैं। सिट्स बाथ यानी कि एक तरह की एक नेचुरोपैथी की प्रोसीजर है, जिसमें आप एक टब में पानी गर्म लेकर के उसमें थोड़ा बैठें, उससे फॉर्मेंटेशन से थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है मसल्स को, और 70-80% लोग इसके ज़रिए इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर फिशर नहीं जा रहा हो तब फिशरेक्टमी यानी कि एक छोटी सर्जरी इसका तरीका होता है। तो फिशर और हेमोरॉइड्स ये 2 अलग अलग कंडीशन है। फिशर में पेन बहुत ज़्यादा होता है, पाइल्स में पेन बिल्कुल नहीं होता है। कई बार ये कोएग्जिस्ट भी कर सकती है, यानी कि एक साथ भी हो सकती है। तीसरी बीमारी होती है जिसको कहते हैं पेरी एनल फिस्चुला। देखिए, फिस्चुला एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। फिस्चुला का जो ये होता है, फिस्चुला का मतलब होता है कि कहीं पे एनस के बाहर यानी कि मल द्वार के बाहर एक छोटी सी ओपनिंग है जिसके ज़रिए कुछ सेक्रीशंस आ रही है। अब ये फिस्चुला जो है, ये सिंपल फिस्चुला हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फिस्चुला हो सकता है। इसके अपने डेफिनेशंस होते हैं जिसके अंदर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिस्चुला अगर हम एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कई बार इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, क्रोन्स डिजीज में फिस्चुला हो सकती है। क्रोन्स डिजीज के बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो है, जो कि जनरली कॉम्प्लेक्स फिस्चुला हो सकता है। और बिना इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के सिंपल फिस्चुला यानी कि पेल्विक फ्लोर के मसल से नीचे है, ऊपर है, इसके अंदर ब्रांचिंग कितनी है। फिस्चुला अगर सिंपल फिस्चुला है तो इसमें ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स प्लस ड्रेनेज, अगर ज़रूरत हो तो एक ये करें। एक बहुत ही कॉमन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो सर्जरी की है उसको एक अडॉप्ट किया गया, जिसको छार सूत्र यानी कि सीटॉन प्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें एक
थ्रेड्स कुछ डालते हैं जिससे ये विक की तरह काम करते हैं, जो एक फिस्टुला के स्पेस को ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं और ये ग्रेजुअली हील कर जाता है और लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स और इसके साथ ये ठीक हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स पेरियनल फिस्टुला हो तो फिर इसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो सकता है। इसके लिए पहले हम एक पेरिनियम का एमआरआई कराते हैं और उसकी मैपिंग करते हैं और फिर फिस्टुलेक्टमी और कई मुश्किल स्थितियों में इसकी स्टेज्ड सर्जरी होती है, यानी कि पहले आंतों का रास्ता बाहर निकाला जाए और तब जब फिस्टुला हील कर जाए फिर उसको क्लोज किया जाए, यानी कि आइलियोस्टमी या कोलोस्टमी, ताकि उधर से स्टूल का पैसेज बंद हो और इसको हील करने का उचित समय मिले। क्रोन्स डिजीज के साथ जो फिस्टुला होते हैं उसमें सर्जरी बहुत डिफिकल्ट है और जनरली ये बायोलॉजिकल थेरेपीज, मोस्ट कॉमनली इन्फ्लिक्सीमैब इंजेक्शन होते हैं जो देने की ज़रूरत होती है। तो फिस्टुला जो है वो पाइल्स और फिशर से बिल्कुल हटके अलग बीमारी है। इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, सिर्फ इन्फेक्शंस और डिस्चार्ज एनस के आसपास की ओपनिंग से आती है और इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के जरिए किया जा सकता है, लेकिन मेनली इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल किसी तरह की सर्जरी होती है। और फिस्टुला भी कई बार काफ़ी ज़्यादा कॉमनली रेकर, यानी कि एक बार हो गया और दोबारा होने वाली चीज़ होती है। तो ये 3 कंडीशंस, अगर आपको लैट्रिन के रास्ते में पेन, लैट्रिन के अंदर से ब्लीडिंग या पेरियनल इरिटेशन हो, तो आप एक जनरल सर्जन या अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें और इसका प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए लोकल एग्जामिनेशन, सिग्मोइडोस्कोपी, एमआरआई के बाद, अगर ज़रूरत हो तो एमआरआई के बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या होगा। और इसमें सिंपल कॉन्स्टिपेशन का इम्प्रूवमेंट या फिर सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर से लेकर के कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स इसके निदान के लिए ज़रूरत इसकी हो सकती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। धन्यवाद।